am Bhumika, and today we are going to start the next part of the history of the Mewar. So let's start it. Last time जो है हमने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था एंड हमने उसे कंप्लीट कर लिया था एंड देन मैंने आपको जो है बाद में सब कुछ बताया था कि खिज्र खां आया, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, एंड देन उसके बाद जो है जेसा सिंह, ओके वो सब आए थे, और मालदेव चौहान आया था एंड मालदेव चौहान की जो बेटी थी उसका जो है विवाह या शादी जो बोल सकते हैं आप किसके साथ हुई थी, राणा हमीर के साथ। अब आप सोचेंगे कि अब रावल के बाद राणा आ गए। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर राणा हमीर से जो है राणा लगाएंगे अपने नाम के आगे, तो ये लगाएंगे नहीं, ये राणा ही है, मतलब ये सिसोदा जो शाखा है उसके जो हैं उस कास्ट के हैं, इसीलिए जो है उस सिसोदा शाखा में जो है राजा जो होते थे वो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। क्या लगाते थे? राणा। ओके, 1326 तक जो है जेसा सिंह ने जो है क्या किया था, बहुत सारे शासक आए थे, मालदेव एंड जेसा सिंह दोनों भाई थे, कोई रिश्तेदार थे। ओके, एंड देन राणा हमीर ने जो है जीत लिया था और 1326 में राणा हमीर ने अपने हाथ में ले लिया अधिकार एंड देन शासन शुरू किया। अब इनकी कुछ वीर बातों की वजह से इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, युद्ध जीते, इसलिए इन्हें कुछ नाम दिए गए, जिसे मैं बोलती हूँ ना उपाधि, वो दी गई। तो इन्हें बताया गया कि विश्वगाती पंचनामी। इसका मतलब होता है कि कोई भी राजा जो किसी भी राज्य है, कोई पास आस पड़ोस का राज्य है, तो उसमें कल किसी का कोई बुरा समय है तो उसमें साथ देने वाला राजा कौन था? राणा हमीर। वीर, बिल्कुल वीर था, अच्छे योद्धा और ताकतवर योद्धा था, बिना डर के, एक ब्रेव बोल सकते हैं, बिल्कुल निडर होके जो है लड़ता था। एंड छापा मार। अब यहाँ पर छापा मार आपने बहुत सुना होगा, और महाराणा प्रताप के केस में आपने बहुत बार सुना होगा कि महाराणा प्रताप जो थे वो हमेशा छापा मार जो ये है पद्धति, उससे ही युद्ध लड़ा करते थे। क्योंकि आपने सुना होगा कि राजस्थान में अरावली हिल्स सुना है आपने, माउंट आबू के आसपास है, उदयपुर के क्षेत्र में सुना है, राजसमंद नाम, तो वहाँ पर हिल्स हैं, तो वहाँ पर क्या करते थे, राजा वहाँ जाकर छुप जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई जैसे मुगल एम्पायर आ गया, जैसे मुगल ही थे ऐसे जो कि हिंदू शासकों के पीछे पड़े हुए थे और सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहते थे, तो उस वक्त क्या करते थे, राजा उधर पहाड़ों के पीछे छुपकर जो है अपनी एक प्लानिंग करते थे एंड देन जो है फिर युद्ध लड़ते थे। ऐसा नहीं छुप के वो कुछ डर जाते थे, ऐसा नहीं करते थे, कुछ प्लानिंग होती थी कि जिससे किस तरीके से युद्ध लड़ना है, क्योंकि सबके बारे में सोचना पड़ता था, जनता के बारे में सोचना पड़ता था, उनकी जो लोग रह रहे हैं उनको कोई नुकसान पहुंचा देंगे। आपने देखा और मुगल ने कितना नुकसान पहुंचाया था, लोगों को मार देते थे, वो लोग उन्हें बंदी बना लिया करते थे, उनसे काम करवाया, कुछ उनको कुछ भी कर दिया, औरतों के साथ बुरा व्यवहार करना, तो वो ये थोड़ी चाहेंगे कि उनकी जो है प्रजा है उसके साथ बुरा हो, तो उन्हें जो है ये छापा मार पद्धति का भी यूज करना पड़ता था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है छापा मार पद्धति का यानी मतलब छापा मारते थे वो, मतलब वहां से छुप जाते थे एक बार एंड देन प्लानिंग करके और एकदम से युद्ध करते थे, ठीक है। और हमने सुना कि मुगल तो क्या करते थे, धोखे से करते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, चलिए हम संधि करते हैं, आए एंड देन उसे मार दिया, या फिर वही युद्ध शुरू कर दिया, उसे घेर लिया एंड देन बंदी बना लिया, ओके। बट फिर भी इन्हें हर बार ट्रस्ट करते थे, राजपूत जो शासक थे हर बार ट्रस्ट करते थे, उन पर हर बार जो है धोखा खाते थे। बट वो धोखा क्यों खाते थे मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, मैंने इतनी सारी स्टोरीज पढ़ी है, चलिए जो भी है। तो राणा हमीर जो थे वो सिसोदा शाखा के थे और उन्होंने चित्तौड़ में आए, तो उन्होंने सिसोदिया जो सत्ता थी उसका यहाँ पर जो है नई सत्ता जो शुरू की थी चित्तौड़ में, एंड देन सारे जो भी इनके फिर बाद में जो भी जनरेशन आई उन्होंने सब ने अपने नाम के आगे राणा लगाया, मतलब वो सब किसके थे, सिसोदिया शाखा के। और सिसोदिया शाखा जो थी उसका संस्थापक कौन था, मतलब उसे पहली बार शुरू करने वाला कौन था, राहव।
राहब था। ओके, अब आगे की कहानी बताती हूँ मैं आपको। उस वक्त दिल्ली का जो है मुगल एम्पायर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना होगा आपने। ओके, एंड गुजरात का जेत्रकरण। गुजरात को उस वक्त जो है इडर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इडर। गुजरात को क्या बोला जाता था? इडर बोला जाता था। कौन था वहां का? जेत्रकर्ण। ओके, और अब क्या हुआ 1326 के अंदर जब राणा हमीर यहाँ पर जो है शासक बने, तो देन मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ में एक जगह है सिंगोली, वहां पर ये युद्ध हुआ। और उसमें जो है राणा हमीर ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद राणा हमीर को क्या कर लिया? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर लिया? राणा हमीर ने बंदी बना लिया। मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया सबसे पहले राणा हमीर ने, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सिंगोली में युद्ध हुआ। उसके बाद राणा हमीर ने इसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद 50 लाख रुपए बिलवाड़ा, अजमेर और रणथंभौर, उस वक्त ये बोल सकते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के पास थे। ये सब अपने कब्जे में किया और फिर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है रिहा किया, बोल सकते हैं आप, जो है जेल से बाहर निकाला। उसके बाद ये सब राणा हमीर ने अपने कंट्रोल में किया। मतलब जो है अब ये राणा हमीर जो है अपना क्या कर रहे थे? अपनी जो है कंट्रोल जो है पूरे मेवाड़ में वो अपने हाथ में ले रहे थे। इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब इसके बाद अब आप देखेंगे सारे राजा जो है युद्ध करेंगे और अपने हाथ में जो है अपने कंट्रोल करना चाहेंगे सारा। ओके, एंड देन इन्होंने जो है अन्नपूर्णा मंदिर भी बनवाया। ओके, अन्नपूर्णा मंदिर भी बनवाया इन्होंने। एंड नेक्स्ट कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि राणा हमीर सबसे ताकतवर शासक है, बाकी इनके अलावा ऐसा कोई शासक आया ही नहीं। मतलब अगर ये नहीं आते तो मतलब कुछ बदल नहीं पाता, जो आगे की जनरेशन से वो कुछ सीख नहीं पाती, उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग पाता। तो राणा जो है ये सिसोदिया शाखा जो है इसके ऐसे शासक हैं जो कि सबके लिए क्या है, जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिसकी कुछ क्या बोलते हैं हम क्वालिटीज़ हैं या उसकी कोई वैल्यूज़ हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ऐसे राणा हमीर थे। एंड देन 1364 में जो है इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। एंड देन राणा हमीर का शासनकाल यही ख़त्म हो गया। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी हिस्ट्री की वीडियोस जानने के लिए। थैंक यू सो मच।